अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद वर्कर्स से मुलाकात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिन्होंने इलेक्शन के अंदर बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को घरों से निकाला और इतनी पाबंदी के बावजूद जहाँ यहाँ पर झंडा लगाना और फ्लैक्स लगाना जुर्म समझा जाता था। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इलेक्शन में भरपूर कोशिशें की, भरपूर मेहनत की और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फैसलाबाद में कम से कम क्लीन स्वीप कर गई। और गो ये इमरान खान का वोट है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जय्यद वर्कर हैं, उनकी मेहनत का भी एक फल है। इस वक्त मेरे पास जवेद मक्खन साहब मौजूद हैं। ये N102 में इन्होंने जान मारी है। मैंने जो कवरिंग की है इस हल्के की, इस पोलिंग स्टेशंस की, इन हल्के के, तो वो जब भी मैं जाता था तो मक्खन साहब सामने होते थे। जनाब मक्खन साहब, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद क्या सीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी हमारा एक ही विजन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार हो जिसको खान ने टिकट दिया हो, हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे ताकि वो कामयाब हो के खान साहब की रिहाई के लिए और उनके विजन के लिए काम करे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो हमने देखा कि चंद एक नामों के सिवा जो बड़े नाम है, शेर अफजल मरवत हो गया या और जो अली मोहम्मद खान साहब हो गए या और जो यानी कि बड़े नाम हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी ज़ुबान को कोई रोक नहीं सक रहा। लेकिन जो नए आने वाले हमारे हलके के या दूसरे हलकों से जो आने वाले MNAs हैं, उनकी वो वर्थ नहीं है कि वो खान साहब के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई बड़ा एहतजाज की कॉल दें या अडयाला के सामने धरना दे सकें। तो उन्होंने हमें काफ़ी हद तक मायूस किया है। हमारी कोशिश तो थी कि वो ये काम करें और हम उनका साथ दें, लेकिन वो कॉल ही नहीं करते, वो किसी से मिलते ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा अच्छा, मायूस तो हुए हैं। इस हल्के में N102 में जो MNA जीते हैं, MPA भी जीते हैं और गो ये हल्का इस हवाले से बड़ा अहम था कि यहाँ पर बड़े बड़े नामी ग्रामी मुखालफ उम्मीदवार थे। जी जी। तो इस वक्त MPA MNA जो आपको मिल रहे हैं? जहाँ तक तो MNA की बात है, MNA तो शायद भूल भी गया होगा कि जवेद मक्खन कोई बंदा है या नहीं है। लेकिन MPA साहब जो हैं, उनके साथ हमारा हेलो हाय दुआ सलाम अच्छी है। इस्माइल सीला साहब, बात करने का मकसद ये है कि हमने उनको वोट अपने कामों के लिए नहीं दिया था। हमने उनको गली मोहल्ले, पार्कों के लिए, सीवरेज के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए वोट नहीं दिया था। हमने उनको वोट दिया था कि वो पार्लियामान में जाएं, खान साहब की आवाज़ बने, हमारी आवाज़ बने, जाके उधर एक मजबूत आवाज़ बन के खान साहब की रिहाई के लिए काम करें। ठीक है, हमने ना आज आज तक उनसे कोई डिमांड की है, ना आगे करनी है कि ये हमें सोलंग चाहिए, सड़क चाहिए, नाली चाहिए। हमें तो एक चीज़ चाहिए जिसके लिए हमने उन्हें वोट दिया था। खान साहब अपना बनीगाला में वापस चाहिए, हमें ज़मान पार्क में वापस चाहिए, पार्लियामेंट में वापस चाहिए, हमारे अंदर मौजूद हों खान साहब। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन के दौरान भी आप पे सख्तियाँ थी। इलेक्शन से पहले तो खैर इस हल्के के अंदर बिल्कुल एक किस्म का क्रैकडाउन था। जी वर्कर को उठाया जाता था, वर्कर अब तक भी लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। जी। तो इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त तो अब तो नहीं तंग करते या बिला जवाब? देखिए, तंग करने की बात यह है कि जो हमारे वर्कर्स अंदर हैं, हम पे तो कोई इतनी सख्ती नहीं है इस वक्त। लेकिन जब जो हमारे वर्कर्स अंदर हैं, जिन पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं या जो हमारे दूसरे रहनुमा अंदर हैं, इनको चाहिए, जो हमारे MNAs या MPAs मुंतखब होकर असम्बलियों में गए हैं, उन्हें चाहिए कि एक तवाना आवाज़ बन के उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। जहाँ तक हो सके सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं, UNO जाएं, जहाँ दिल करे जाएं। अब तो उनके पास कोई रोकने वाला भी नहीं है उनको, तो वो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाएं, खान साहब की रिहाई के लिए बात करें। वर्कर्स की तो सिर्फ एक ही आवाज़ है, वर्कर तो यही कहते हैं कि खान हमें हमारे दरमियान वापस चाहिए। ठीक है जी, वर्कर्स और कुछ नहीं, वर्कर्स की और कोई डिमांड ही नहीं है इनसे। ना किसी ने कभी सड़क, पूरे इलेक्शन कैंपेन में ना इन्होंने किसी से वादा किया है, ना किसी ने मांगी, ना सड़क मांगी, ना सोलंग मांगा, ना गली, ना स्ट्रीट लाइट, ना पार्क, किसी ने कुछ नहीं मांगा। एक डिमांड की, खान साहब के लिए खड़े हो गए। हाँ जी, खड़े होंगे। लोगों ने इनको वोटों से लाद दिया, बिल्कुल। इतना वोट दिया कि तारीख हैरान हो तारीख गई बदल है गई। कि इतना वोट।
अगर ये अब भी ये हया ना करें इस चीज़ की कि यार लोगों ने हमें इतना वोट दिया है और हमने उनके वोटों की भी इज्जत रखनी है, हमारे दिए हुए जो टिकट है खान साहब ने उनको दिया उसकी भी इज्जत रखनी है, लाज रखनी है, तो बुरी बात है। ये नाज़रीन वर्कर का ये तकाज़ा है, वर्कर की ये डिमांड है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार थे उनको वोट इसलिए दिया है कि वो खान को रिहाई दिलाएं, खान के लिए काम करें, असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर। लेकिन मैं जितने वर्कर से भी मिला हूँ, वर्कर इस बात से नाला हैं कि वो मकसद, जिस मकसद के लिए वर्कर्स ने इनको वोट दिया था, पाकिस्तान के लिए दिया था, इस्लाम के लिए दिया था, क्योंकि इमरान खान इस्लाम के लिए काम करते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। अब फ़लस्तीन के लोग भी इमरान खान को याद कर रहे हैं, अपने वीडियोज़ के अंदर, नारों के अंदर इमरान खान को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान वाहिद एक हस्ती हैं आलम इस्लाम के अंदर, जो फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा सकती हैं, कश्मीर को भी आज़ाद करवा सकती हैं। इन लोगों को, वर्कर्स को, किसी किस्म की नाली, किसी किस्म की सड़क के लिए कोई किसी किस्म की ग्रांट नहीं चाहिए। इन्होंने सिर्फ़ इस मकसद के लिए वोट दिया कि वो खान को रिहाई दिलवाएँ। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।